देश-विदेशमध्ये सुरुवातीला बातमी आहे ती दिल्लीतून। दिल्लीतल्या प्रदूषणामुळे सध्या नागरिकांचा जीव गुदमरलाय। प्रदूषणाला आळा घालण्यात सरकार अपयशी ठरलंय। या विरोधात काही विद्यार्थ्यांनी इंडिया गेट समोर आंदोलन पुकारलं। 50हून अधिक विद्यार्थी आंदोलनस्थळी पोहोचले, पण आंदोलन सुरू झाल्यावर भलतंच घडलं। आंदोलकांनी प्रदूषणाविरोधात घोषणा देण्याऐवजी क्रूर नक्षलवादी हिडमाच्या नावाने घोषणा सुरू केल्या। या घोषणांमुळे दिल्ली पोलिसांचे मात्र धाबे दणाणले। राजधानी दिल्लीत नेमकं काय घडलं पाहूया। राजधानी दिल्लीत काही तरुण मंडळी निदर्शनासाठी जमली। 50हून अधिक विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी झाले। दिल्लीत इंडिया गेट जवळ आंदोलन सुरू झालं, पण या आंदोलनामुळे दिल्ली पोलिसांची दांडीगुल झाली। कारण ही मुलं दिल्लीतल्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्यासाठी आली आणि आंदोलनातच नक्षलवादी हिडमाच्या नावाने घोषणा देऊन गेली। कितनी हिडमा मारोगे, हर घर में हिडमा निकलेगा या घोषणांमुळे दिल्ली पोलिसांचे धाबे दणाणले। पोलिसांनी तातडीनं 12 आंदोलकांना ताब्यात घेतलं। या विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसांनी चिथावणीखोर नारेबाजी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलाय। कल इंडिया गेट पे कुछ प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए थे। जब उनको बताया गया कि ये जगह प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप जंतर मंतर की परमिशन ले सकते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो एक डेजिग्नेटेड जगह है। संडे को या अदर डे इंडिया गेट पे लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं। कृपया यहाँ प्रोटेस्ट ना करें। इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना और जो हमारे लोगों के मूवमेंट को ईज करने के लिए जो बैरिकेड लगाए हुए थे उनको तोड़ते हुए सी हेक्सागन पे आते थे। उस पे जब काफ़ी समय तक रोड ट्रैफिक जाम रहा, काफ़ी लोगों को असुविधा हुई, कुछ एम्बुलेंस और कुछ लोग भी उसमें फंसे। जब उनको बताया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए और रोड के साइड में आ जाइए ताकि ट्रैफिक और लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके, जब इस चीज़ को नहीं सुना और लोग काफ़ी उग्र हो रहे थे, तो उनके बीच में पॉसिबल स्कफल और ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए जब उनको साइड में किया गया तो उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की। हा हिडमा तोच कुख्यात नक्षलवादी नेता आहे ज्याचा काही दिवसांपूर्वीच सुरक्षा यंत्रणांनी खात्मा केला होता। माडवी हिडमा हा मूळचा सुकमा जिल्ह्यातील पुवर्ती गावचा। त्याच्यावर 1 कोटींचं इनाम घोषित करण्यात आलं होतं। तो सीपीआय माओवादीच्या बटालियन नंबर 1 चा कमांडर होता। ही युनिट नक्षल संघटनेची सर्वात ऍक्टिव्ह आणि सर्वात घातक स्ट्राईक टीम मानली जाते। हिडमा भारतातील सर्वात भीषण नक्षली हल्ल्यांचा मास्टरमाइंड मानला जातो। 2010 मध्ये दंतेवाडा इथं नक्षली हल्ल्यात भारतीय सुरक्षा दलाचे 76 जवान शहीद झाले। त्यानंतर 2013 मध्ये झिरम घाटी हल्ल्यात 27 नागरिक आणि एका काँग्रेस नेत्याचा मृत्यू झाला। 2021 मध्ये सुकमा येथील हल्ल्यात 22 सुरक्षा जवान शहीद झाले। अशा या कुख्यात नक्षली कमांडर हिडमासाठी इंडिया गेट जवळ उभं राहून घोषणा दिल्यामुळे एकच खळबळ उडाली। या विद्यार्थी आंदोलनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय। दरम्यान पोलिसांनी या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांची चौकशी करून कठोर कारवाईचा दावा केलाय। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।